बगावत के बीच शुरुआती जीवन और कॉलोनियल दौर की परछाई। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। वो एक उथल पुथल के समय में आए थे। जगह थी छोटा नागपुर पठार। उनके लोग, मुंडा समाज, बहुत दुख झेल रहे थे। ब्रिटिश कॉलोनियल शासन बहुत कठोर था। लोकल जमींदार बहुत जालिम थे। वो लोग आदिवासियों की जमीनें बेरहमी से छीन रहे थे। जंगल, जो आदिवासियों की जान थे, वो भी छीन लिए गए। बिरसा ने यह गहरा अन्याय अपनी आंखों से देखा। ये बात उनके किशोर मन में घर कर गई थी। ये एक्सप्लॉयटेशन सिस्टमैटिक था। ये बहुत क्रूर था और कभी खत्म नहीं होता था। आदिवासी समुदाय गरीबी का सामना कर रहे थे। उनकी ट्रेडिशनल जीवन शैली खत्म होती जा रही थी। ब्रिटिश लीगल सिस्टम जुल्म करने वालों का साथ देती थी। दिकू यानी बाहरी लोग अमीर होते जा रहे थे। मुंडा लोग और गरीब और लाचार होते जा रहे थे। बिरसा ने परिवारों को बिखरते देखा। उन्होंने उनकी निराशा भरी चीखें सुनी। इस दर्द ने उनकी शुरुआती सोच को सिकल दिया। उनका परिवार बाकियों की तरह बहुत स्ट्रगल कर रहा था। वो इस भयानक गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे। एजुकेशन एक दूर का सपना लगती थी। मिशनरीज ने स्कूलिंग का मौका दिया, एक नया रास्ता दिखाया। उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया। उन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद थी। बिरसा तब छोटे थे, शायद 11 साल के। उन्हें एक नया नाम दिया गया, बिरसा डेविड। ये उस समय आम बात थी। एक अलग दुनिया का रास्ता खुल गया। लेकिन इस नई दुनिया में अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे। मिशनरी स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था। उनका मकसद सिर्फ नाम बदलना नहीं था। वे मान्यताएं, रीति रिवाज बदलना चाहते थे। बिरसा के मन में एक गहरी बेचैनी बढ़ने लगी। उनकी आदिवासी आइडेंटिटी बहुत मजबूत थी। स्कूल की बातें अक्सर उनकी जड़ों से टकराती थी। जो सिखाया जाता था उस पर वो सवाल उठाते थे। उन्होंने अपने आसपास के कॉन्ट्रडिक्शंस को देखा। सवाल पूछने के बीच बहुत पहले ही बो दिए गए थे। विरोध की चिंगारी, विश्वास, पहचान और नेतृत्व का बुलावा। मिशनरी स्कूल में तनाव बढ़ने लगा। कल्चरल टकराव होना तो लाजमी था। एक बड़ा मुद्दा था खाना। बीफ खाने को बढ़ावा दिया जाता था। ये मुंडा आदिवासी रिवाजों के खिलाफ था। ये कई लोगों के लिए बहुत अपमानजनक था। बिरसा ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने अपने क्लासमेट्स को भी हिम्मत दी। डटे रहो, उन्होंने बहादुरी से कहा। उनके इस विरोध पर सबकी नजर गई। स्कूल अथॉरिटीज खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि यह बगावत है। इस बात पर उन्हें डांट भी पड़ी। जल्द ही स्कूल से निकालने की धमकी भी मिली। बिरसा आसानी से झुकने वालों में से नहीं थे। उनकी आत्मा तो पहले ही संघर्ष में तप चुकी थी। धर्म बदलने की कोशिशें उन्हें खोखली लगती थीं। कॉलोनियल धर्म में उन्हें पाखंड नजर आता था। उन्हें अपनी विरासत की ओर ज्यादा खिंचाव महसूस होता था। आखिरकार उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। स्कूल छोड़ना एक टर्निंग पॉइंट था। ये एक सोची समझी नामंजूरी थी। उन्होंने बिरसा डेविड नाम छोड़ दिया। उन्होंने अपनी मुंडा आइडेंटिटी पूरी तरह से वापस अपना ली। उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार करना शुरू किया। एक ऐसा धर्म जो आदिवासी आध्यात्मिकता में अपनी जड़ें रखता था। उन्होंने एक भगवान सिंह बोंगा की बात की। उन्होंने लोगों से अंधविश्वास छोड़ने को कहा। उन्होंने पवित्रता और सुधार की वकालत की। उनकी बातें कई लोगों के दिलों तक पहुंची। वो जल्द ही एक लीडर बन गए। लोग उन्हें बिरसा भगवान कहने लगे। वो उन्हें भगवान का भेजा हुआ दूत मानते थे। उनका प्रभाव जंगल की आग की तरह फैल गया। उन्होंने कॉलोनियल मास्टर्स के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जालिम जमींदारों की निंदा की। उन्होंने बेगार यानी जबरदस्ती काम करवाने को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने मुंडा राज यानी आदिवासियों के शासन का सपना देखा। उनकी बातों ने उम्मीद और हिम्मत की आग जला दी। चुपचाप दुख सहने का समय अब खत्म हो चुका था। उलगुलान, अन्याय के खिलाफ महाविद्रोह। उलगुलान यानी महाविद्रोह शुरू हुआ। ये आदिवासियों के अपने राज के लिए एक आंदोलन था। बिरसा मुंडा इसके कैरिस्मेटिक दिल थे। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने लोगों को ऑर्गेनाइज किया। वो गांव-गांव घूमे। उनके भाषणों से लोगों के मन में गहरी भावनाएं जागती थीं। उन्होंने जमीनों को वापस पाने का आह्वान किया। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी का विरोध करने की अपील की। मुंडा लोग उनकी पुकार पर जमा हो गए। वो अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थे। बिरसा दुश्मन की ताकत को समझते थे। वो जानते थे कि सीधी टक्कर मुश्किल है, इसलिए उन्होंने गेरिल्ला टैक्टिक्स की वकालत की। सत्ता के ठिकानों पर छोटे तेज हमले, पुलिस स्टेशंस को निशाना बनाया गया। गवर्नमेंट आउटपोस्ट का सामना मुंडा योद्धाओं ने किया। ये कदम बहुत साहसी और विद्रोही थे। इनसे विरोध का साफ संदेश गया। ब्रिटिश शासक घबरा गए। उन्हें बिरसा एक खतरनाक विद्रोही लगे। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करने का फैसला किया। वो इस विद्रोह को कुचलना चाहते थे। बिरसा मुंडा उनके प्राइम टारगेट बन गए। अगस्त 1895 में एक प्लान बनाया गया। ये धोखे और गद्दारी का प्लान था।
उन्हें किसी भी तरह गिरफ्तार करना था। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने पर रिवॉर्ड रखा। उन्होंने लालच और डर का फायदा उठाया। बिरसा को सोते हुए धोखे से पकड़ा गया। उन्हें रात में धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। ये आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इससे आग बुझी नहीं। उनके फॉलोअर्स को धोखा और गुस्सा महसूस हुआ। गिरफ्तारी ने उनके इरादे को और मजबूत कर दिया। बिरसा उम्मीद का प्रतीक बने रहे। जेल में भी उनकी आत्मा प्रेरणा देती रही। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि उनकी गिरफ्तारी से उलगुलान खत्म हो जाएगा। उन्होंने लोगों की इच्छा शक्ति को कम आंका था। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी संघर्ष, बलिदान और अमर विरासत। 2 साल बाद बिरसा रिहा हुए। ये 30 नवंबर 1897 की बात है। जेल में बिताए समय ने उन्हें तोड़ा नहीं था, बल्कि इससे उनका इरादा और मजबूत हो गया था। वो पहले से भी ज्यादा पक्के इरादे के साथ बाहर आए। संघर्ष तुरंत और तेज हो गया। उन्होंने तेजी से अपनी फोर्सेस को फिर से ऑर्गेनाइज किया। आर्म्ड रेजिस्टेंस ज्यादा होने लगा। उन्होंने एक डिसाइसिव लड़ाई का आह्वान किया। अबुआ राज हमारे राज के लिए लड़ाई। मुंडा विद्रोह 1899 के आखिर में अपने चरम पर था। बिरसा ने ब्रिटिश सिंबल्स पर हमलों का नेतृत्व किया। उनका मकसद कॉलोनियल पावर को खत्म करना था। अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से जवाबी कार्रवाई की। एक बड़ी टक्कर सामने दिख रही थी। 9 जनवरी 1900 को एक मीटिंग रखी गई। ये डोमबारी पहाड़ी पर थी, जो एक पवित्र जगह है। बिरसा मुंडा ने अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने संघर्ष के भविष्य पर चर्चा की, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस करीब आ रही थीं। ब्रिटिश फोर्सेस ने डोमबारी पहाड़ी को घेर लिया। उन्होंने बिना तैयारी के जमा हुए लोगों पर हमला कर दिया। वहां मर्द, औरतें और बच्चे भी थे। वो मंजर भगदड़ और मार काट से भरा था। उस दिन बहुत से मुंडा मारे गए। अंग्रेजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। बिरसा मुंडा उस नरसंहार से बचने में कामयाब रहे। वो जंगलों में छिप गए। डोमबारी पहाड़ी की घटना एक ट्रेजेडी थी। ये कॉलोनियल क्रूरता का प्रतीक बन गई।